स्टूडेंट्स, ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसकी किस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसी को लेकर हम लोग लगातार कंटिन्यूस क्लासेस चला रहे हैं। आपको अगर ये क्लासेस मिस हो रही हैं तो क्लासेस आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और उसकी प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को M1 M2 M3 सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और इन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग चेक करेंगे तो प्रैक्टिकल क्लासेस अवेलेबल हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और वो ऐसा है जैसे कि आप लोगों के सामने M3 की प्लेलिस्ट है, M2 की प्लेलिस्ट है। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इन प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो सारी क्लासेस A to Z यहाँ पे लगी हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं आइस एकेडमी तो आप एप्लीकेशन ओपन करिएगा। एप्लीकेशन में जो भी आपका कोर्स है, जैसे आप M3 पढ़ रहे हैं तो M3R5 आप लोग खोल लीजिएगा। M3 के अंदर आप लोग आएंगे तो M3 के अंदर एक आपको प्रैक्टिकल, सभी के अंदर एक अलग से फोल्डर दिखाई देगा, वो होगा न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ये एक सफिशिएंट फोल्डर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको बिल्कुल मिस मत करिएगा, इंक्लूडिंग PDF। आपको जितने भी पुराने और नए क्वेश्चन हैं वो सब इसमें ऐड कर दिए गए हैं। लास्ट ईयर्स के पेपर भी ऐड कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को बस इतना फिनिश कर लेना है, प्रैक्टिकल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल दे रहे हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरीके का ये वीडियोस जरूर देख लीजिए। इसमें आपको लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स कैसे हुए थे उनका पूरा ब्यौरा है, तो आपको ईजी हो जाएगा। आज के टॉपिक पे हम लोग बच्चों शिफ्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास कई क्वेश्चन है, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर्ड है तो मैं लिख के दे देता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि पाइथन में एक फंक्शन बनाना है और ये फंक्शन फंक्शन जो कि आप लोग DEF से डिफाइन करते हैं। इस फंक्शन में आप लोग एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, किसी यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे और स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के बाद ये बताएंगे कि उसमें कितने अपर केस हैं, कितने लोअर केस हैं इत्यादि। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के यूजर ने एक स्ट्रिंग डाल दी, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि ABC नाम से या नेम नाम से स्ट्रिंग डाल दी और उसके अंदर ये लिख दिया, ठीक, ये स्ट्रिंग है। तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि इसमें अपर स्ट्रिंग 2 हैं और बाकी जो है वो सारे लोअर स्ट्रिंग है, तो वो काउंट करेगा कितने अपर हैं कितने लोअर हैं, ये आपको बताना है। तो प्रोग्राम क्लियर हो गया सभी को? काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अपर हैं और लोअर है, लोअर केस में है। तो हम लोग पाइथन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथन में एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग या कोई भी डाल लेते हैं, इनपुट _ST के नाम से मैं यहाँ बना देता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया है ICE एकेडमी, ठीक। तो ये तो वैल्यू इनपुट कर ली, आप यूजर से इनपुट भी करा सकते थे या फिर मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया कि आप लोग अपर और लोअर कैसे काउंट करेंगे। तो अपर और लोअर काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना दिया कि अपर को आप लोग लिखिएगा काउंट _U और P कर दिया, या कुछ भी दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, अपर लोअर UL कर दिया या अपर लोअर कर दिया, जो भी आप लोग स्ट्रिंग का नाम देना चाहते हैं, फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। और यहां पर हम लोगों ने वैल्यू पास कर दी इनपुट _ST। अब ये सीधा सीधा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट किसे करना है हमें, अपर को और लोअर को, ठीक। वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या क्या करना है, अपर और उसके बाद फिर हम लोगों को लोअर। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। अब आपको फंक्शन मेन बनाना है, तो फंक्शन ऊपर लिख देते हैं डेफ। और हमारा फंक्शन किस नाम से बनने वाला है, फंक्शन बनने वाला है हमारा काउंट _UL, अपर लोअर, ठीक। तो जब प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे तो प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग, ये चीज यहां पहुंच गई, ये फंक्शन है। प्रोग्राम तुरंत जंप करके पहुंचेगा यहाँ और यहां पर वो काउंट करना चालू करेगा, यहां से प्रोग्राम शुरू करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अपर और लोअर 0 0। सबसे पहले कुछ भी नहीं है, 0 0 है।
अपर लोअर के अंदर कुछ भी नहीं स्टोर है, 0 0 है। और एक लूप चला दिया हम लोगों ने फॉर, और एक वैल्यू डाल दी इसमें फॉर की, ये रहे, फॉर कैरेक्टर इन एस। एस क्या है बच्चों? एस वो जो यहां से पास होकर जाएगा वो एस में स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसी को एस मान लिया गया है। तो वैल्यू जो पास होकर गई वो एस में स्टोर हो गई। अब करेक्टर चेक करना शुरू करेगा एक एक करके। अगर उसे करेक्टर अपर में मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू एक बढ़ा देगा, यानी कि अपर काउंट प्लस कर देगा अगर वैल्यूज अपर में मिलती है। इसमें एक इफ फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा, ये वाला, ये रहा। और अगर नहीं मिलती है, लोअर में मिलती है, तो एलसिफ लगा देंगे हम लोग। यहां पर हमने एलसिफ लगा दिया। ठीक। इफ की बॉडी बनाने के लिए हमें इफ के अंदर लिखना पड़ेगा, एलसिफ की बॉडी बनाने के लिए एलसिफ के अंदर लिखना पड़ेगा। और ये दोनों हमारे रिटर्न होके लौटेंगे नीचे। तो ये हम लोगों ने फंक्शन की बॉडी से यहां पे डाल दिया कि ये दोनों हमारे रिटर्न हो जाए। और इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट भी कर लेंगे। इन्हीं दोनों को हम लोग प्रिंट भी कर लेंगे। ठीक है। अब पूरा प्रोग्राम पहले मैं एक बार रन करा देता हूं तो आपको आउटपुट दिखेगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा। इंडेंटेशन में कोई एरर आ रही है? अब एग्जीक्यूट करा रहे हैं, और कहाँ एरर आ रही है? रिटर्न में एरर आ रही है। मेरे ख्याल से टैब लगा के लिखना ज्यादा सही रहता है। अपर केस 2,8, और यहाँ पे दिखा रहा है लोअर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, प्रोग्राम पूरा पूरा काम कर रहा है। अब आप लोग समझिए कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम में। यहां से हमने वैल्यू यूजर्स ने इनपुट की है, आईसीई एकेडमी। ये वैल्यू जाकर कहाँ स्टोर हो गई है? इनपुट एसटीआर में। इनपुट एसटीआर की वैल्यू है आईसीई एकेडमी। और अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है, काउंट अंडरस्कोर यूएल, और इसके अंदर इनपुट एसटीआर पास किया है। जैसे ही प्रोग्राम काउंट अंडरस्कोर यूएल पे जाएगा, प्रोग्राम सीधा जंप होकर यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने के बाद एस की वैल्यू उसको अंदर क्या स्टोर हो गई? एस की वैल्यू वही है, आईसीई एकेडमी। ये एस की वैल्यू है। सबसे पहले अपर और लोअर 0 0 है, ये एक वेरिएबल है, 0 0 है। अब हमारा प्रोग्राम कैर करेक्टर काउंट कर रहा है एस से। तो सबसे पहले लेगा वैल्यू आई। आई की वैल्यू, फॉर का लूप चला, आई की वैल्यू लेगा। आई की वैल्यू जब लेगा तो यहाँ चेक करेगा क्या ये इज अपर है। ये एक आपका फंक्शन है इज अपर, ये चेक करता था क्या ये इज अपर यानी कि कैपिटल है। हाँ, ये तो सही हो गई कंडीशन। तो अपर की वैल्यू 0 से बढ़कर क्या हो गई? 1। नीचे आएगा, क्या ये लोअर है? नहीं, ये कंडीशन 0 ही रह गई, ये तो लोअर है नहीं, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। प्रोग्राम ऊपर गया, इस बार कौन सी वैल्यू को उठाएगा? सी। चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, कंडीशन सही नहीं है। तो हमारा अपर जो पुराना 1 था वही रह जाएगा। लोअर में कंडीशन सही मिल गई तो लोअर की वैल्यू 0 से बढ़कर कितनी हो गई? 1। अब दोनों 1 1 है। फिर ऊपर गया प्रोग्राम, अगली वैल्यू क्या उठाएगा? ई। ये कंडीशन नहीं सही हुई है, एल्सिफ सही हो गई, तो ये 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2। इस तरह प्रोग्राम चलता रहेगा। इस वाले में ये 2 हो जाएगा। सारे काउंट करने के बाद वही चीज अपर और लोअर प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो आपको आउटपुट में दिखेगा आंसर आ गया 2 और 8। ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। मैंने यहां लिख दिया बाई, और अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे अपने आप चेंज हो गया। 15, 5 और 19 हो गया। आप देख पा रहे होंगे 5 सभी के एक एक पहले वाले कैपिटल थे तो 5 आ गए। तो सभी को समझ आ गया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपको चेक करने के लिए कि अपर और लोअर केस काउंट करने के लिए। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, उस क्वेश्चन में है आपको बताना है कि कोई भी जो हम लोगों ने नंबर या स्ट्रिंग पास की है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। चेक करेगा कि नंबर और स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, उसी को हम लोग देखते हैं।
तो हमारा प्रोग्राम अगला वाला है पैलिंड्रोम के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं सारे। पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, इनके नाम से समझ लीजिए। याद है आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस पढ़े थे फेबोनेंसी सीरीज, तो आप लोगों के ये जो वर्ड्स है इनको हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आता है, वहां ये समझाया नहीं जाता कि फेबोनेंसी क्या होती है, पैलिंड्रोम क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। वो सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे कि आपको प्रोग्राम बनाना है पैलिंड्रोम नंबर्स के लिए, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ऐसा नाम जिसमें कि आप लोगों का दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ने में आए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा SUN, तो यहां से पढ़ रहे हैं तो SUN है, लेकिन जब यहां से पढ़ेंगे तो NUS हो गया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ITI, तो यहां से पढ़ेंगे और यहां से पढ़ेंगे, बराबर ही है। आ गया समझ में? तो पैलिंड्रोम का मतलब, अगर कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 255 6, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर 252 मैं कर दूं, या 251 252 कर दूं, तो मैं यहां से पढ़ूं या यहां से पढ़ूं, बराबर ही आएगा ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। अब हम लोग देखते हैं पैलिंड्रोम कैसे निकाला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आपको चेक करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम में एक नंबर डाल देता हूं, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग। ठीक, हमें चेक करना है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन पास कर लेंगे यहां से, रिजल्ट। और इस पैलिंड्रोम, ये नाम से मैंने फंक्शन बना दिया, और ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वो जाकर इस फंक्शन में जाकर स्टोर हो गई। अब मेरे को यहाँ ऊपर डिफाइन करना है फंक्शन, तो डिफाइंड इज अंडरस्कोर पैलिंड्रोम। इस फंक्शन का मैं पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और ये पास होकर एस में आ जाएगी। सबसे पहले तो मेरे को इसके बीच की ये स्पेस हटानी पड़ेंगी, ये सारी, तभी हम चेक कर पाएंगे। स्पेस हटाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सब में आप लोग स्पेस को चेंज कर दीजिए, यानी कि स्पेस को रिप्लेस कर दीजिए। कैसे? इस तरीके से, एस की वैल्यू में एस डॉट रिप्लेस, ये जितने भी स्पेस है वो सारे रिप्लेस हो जाए। क्लियर हो गया? तो इससे क्या होगा, जहां जहां पे स्पेस है, ये स्पेस है ना, ये सारी स्पेस हट जाएगी, बिना स्पेस के हो जाएंगे, और लोअर केस में भी हो जाएंगे। अब आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि हम लोग, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है MAN, तो लिस्ट में जब नंबर हम डालते थे तो इसका इंडेक्स लेवल 0 1 2 होता था। तो अगर मैं ये लिस्ट प्रिंट करना चाहता था, A है मान लो, तो मैं यहाँ क्या लिखता था, A रेशियो ये, तो हमारा 0 से शुरू होती थी लिस्ट और आखिरी तक जाती थी। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 से -3, तो हमारी लिस्ट यहां से शुरू होती थी। भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग भी तो यही तो करता था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में ऐसे लिखते थे, माइनस लिखने से इधर से शुरू होता था। तो पैलिंड्रोम का रूल ही यही है कि हम नेगेटिव चेक करें, यहां से तो हम लोग ऐसे पढ़ते ही हैं, माइनस से यहां से पढ़ना शुरू करें, और अगर ये दोनों बराबर निकल आए, लेफ्ट और राइट वाले, तो ये पैलिंड्रोम हो गए। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये एस इस एस के बराबर है कि नहीं। किस एस के बराबर? ये वाला एस जो है रिवर्स वाले के बराबर है कि नहीं है, ये हम लोगों को चेक करना। ठीक है, और ये कंपेयर वाला फंक्शन हमने लगा दिया। अब क्या करना है हमें, अब इसका पूरा मतलब समझिए क्या है। इसको पहले आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट में यहां प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दिखा रहा है कि ये जो है ये पैलिंड्रोम है। कैसे पैलिंड्रोम पता चला, इसको आप लोग गौर से देखिए। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। रिवर्स फॉर्म में लिखने के मतलब है, ये पूरा का पूरा यहां से शुरू करते हैं। पहले ए लिखा हुआ है, फिर एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ए मैन, ए मैन यहाँ आ गया। फिर ए लिखा हुआ है,
फिर P लिखा हुआ है, फिर L लिखा हुआ है, समझ आ रहा है ना? तो आप इधर से अगर गिनना शुरू करेंगे और इधर से गिनना शुरू करेंगे, दोनों तरफ से सेम निकलेगा। तो ये हम लोगों ने कैसे चेकआउट कर लिया? इसके लिए सिंपल सा तरीका था, हम लोगों ने एक छोटा फॉर्म ले लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे छोटा सा कहने का मतलब है, मैंने इसको यहां से हटा के ये वाला लिख डाला। ठीक। अब मैन नामा, अब इस छोटे से में हम लोग शुरू करते हैं। ये चीज जाकर स्टोर हो गई है एस में, ये चीज यहां से जाकर एस में स्टोर हो गई। ये सारी स्पेस हटा दी और स्मॉल लेटर पे आ गए, तो ये ऐसा बन गया। इसका मतलब क्या होता है? राइट से चेक करो, राइट से मतलब यहां से चेक करना शुरू करेगा। तो ये वाला अगर वैल्यू अगर हम लोग चेक करें, ये वैल्यू इसके बराबर हो रही है ना। एस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो एस के अंदर ए यहां से स्टोर है, और इधर से चेक करेंगे तो ये यहां से स्टोर है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसीलिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है पैलिंड्रॉन है। देखिए ये पैलिंड्रॉन दिखा रहा है। और अगर मैं जानबूझ के इसके अंदर चेंज कर देता, मान लो मैंने यहां पर इन लिख देता, अब मैं चेक कराता तो यहां पे दिखा रहा है ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या हो गया? ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? इसकी भी एक फोटो ले लीजिएगा पैलिंड्रॉन चेक करने के लिए। पैलिंड्रॉन आप नंबर्स की जगह नाम में अल्फाबेट्स में किसी में भी चेक कर सकते हैं। मैं इसकी जगह कोई नंबर डाल देता हूं और रन कराता हूं। मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे ये वाली वैल्यूज मैं हटा देता हूं। अब रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। और कहा इंटीजर में बोल रहा है, आपने इसको इंटीजर नहीं डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले इंटीजर बना लें। इनपुट स्ट्रिंग, इसकी जगह मैं यहाँ डाल देता हूं तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये दोनों हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर जो हमने डाला है 1500 से 2700 के बीच में, वो नंबर 5 और 7 में से डिविजिबल है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का एक सीधा सा मतलब है कि आप कोई भी नंबर डालिए, वो 7 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कैसे चेक करते हैं? बहुत आसान है। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक्स, इसके अंदर 100 डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि एक्स मॉड, और यहाँ पे ले लिया 5। ये मॉड फंक्शन है, और मॉड का मतलब मैंने क्या बताया था? रिमाइंडर। तो अगर ये रिमाइंडर जो है, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद अगर 0 आ जाता है, एक्स मॉड 5 बराबर 0 है, अगर ये कंडीशन सही है, तो ये क्या कर रहा है? 5 से डिविजिबल है। इसका सीधा सा मतलब है, एक्स की वैल्यू जैसे हमने ले ली 100, अब आप लोगों ने लिखा एक्स मॉड 5, यानी कि 100 को 5 से डिवाइड करो, 100 को 5 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये वैल्यू बराबर आ रही है ना 0 के, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता 102, तो क्या 102 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये तो 20 आती, 2 बच जाता, तो ये कंडीशन गलत हो जाती। तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या है? आपको पता करने हैं वो सारे नंबर्स, फाइंड दोज नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 एंड मल्टीपल बाय 5 हो। 5 से भी भाग हो रहे हो और 7 से भी भाग हो रहे हो, किसके किसके बीच में? 1500 और 2700। यानी कि एक लूप चलाना पड़ेगा हमें। एक लूप चलेगा, 1500 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा? 2700 में।
इस बीच जितने भी नंबर डिविजिबल हो रहे हैं वो सारे आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं। सवाल ये है, तो इसमें इफ कंडीशन भी यूज हो रही है और हमारा फॉर भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर इनपुट करते हैं, ठीक, कोई भी नंबर ले लेते हैं यूजर से, और वो नंबर्स जो है हम लोग लूप के थ्रू रन कराएंगे। ये मेन पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से एक नंबर लिया, पहले मैं इसको रन कराता हूं, देख लेता हूं। देखिए इसने पूरे नंबर आपको एक साथ दिखा दिया। सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोगों को एक लूप चलाना है। कहां से शुरू करना है, यहां पे गौर करिएगा। 1500 से लूप शुरू होगा, 2701 तक चलेगा। बता सकते हैं 2701 क्यों लिया है? ध्यान है किसी को? आप लोगों को फॉर का लूप जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था आखिरी वाला लेता नहीं है, वो आखिरी छोड़ देता है। तो हमें 2700 तक चाहिए, तो 2701 तक चलाएंगे। अब सबसे पहले प्रोग्राम हमने 1500 से चालू किया। चेक करेगा प्रोग्राम, क्या ये 1500, ये वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू है, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? और ये एंड का मतलब क्या होता है, साथ में क्या ये 5 से भी भाग हो रहा है? यानी कि ये 1500 जो है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड का मतलब यही तो पढ़ाया गया था, दोनों। और एक और था, और का मतलब क्या बताया था, ये और ये दोनों में से कोई एक। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये अगर इससे सेटिस्फाई हो रहा है और इससे सेटिस्फाई हो रहा है तो रिजल्ट में जाकर अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब जानते हैं ना, ऐड होता चला जाएगा और आखिरी में सारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसे शुरू हो रहा है। सबसे पहला नंबर आ रहा है इसमें 505, यानी 1501, 1502, 1504 नहीं हो रहा होगा। अगला कौन से आ रहा है, 1540, 1575। इस तरह करके सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपका बन गया किस चीज का, ये प्रोग्राम बन गया जो नंबर 1500 से 2700 के बीच में है, जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो चीज आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। बस सिंपल सा तो है। तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी लाइन से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर आप फंक्शन नहीं भी बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी प्रोग्राम बना सकते थे। सिर्फ इतना लिखकर आप लोग रिजल्ट प्रिंट कर देते तो भी आपका आउटपुट हो जाता। ये वैल्यू तो सिर्फ पास की गई है यहां से यहां तक, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो वैल्यूज हमारी सिर्फ पास हुई है। ये प्रोग्राम को फाइंड नंबर इसलिए किया गया है क्योंकि ये चीज यहां से कॉल कराई है। आप सीधा सीधा इसकी जगह यहाँ पर नंबर प्रिंट कर देते तो भी काम हो जाता है। ये प्रिंट नंबर्स वो यहीं पे लिख देते प्रिंट। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोग्राम कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं। इस तरह आप ऐसे भी रन करा देंगे तो भी ये बिना फंक्शन के यूज हो गया। तो तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को? इसका ध्यान रखना, ये तीनों क्वेश्चंस यूजफुल हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर्स में आए थे और आप देख पा रहे होंगे कि पाइथन में, और यही सेम क्वेश्चन तीनों में से आप लोगों को दो करने होते हैं, या सॉरी तीनों करने होते हैं, और ऑप्शनल नहीं दिया रहता। पहले क्या होता था, जब थ्योरेटिकल होता था तो 4 क्वेश्चन में 3 करने को ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन ऑनलाइन में ऑप्शनल नहीं होता, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं।